दोस्तों, श्री कृष्ण ने अपने जीवन में धर्म की स्थापना करने के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। उन्होंने ही महाभारत के युद्ध में पापियों का नाश करवाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। श्री कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एकलव्य का वध किया था। दोस्तों, एकलव्य और श्री कृष्ण के चचेरे भाई हैं। कहा जाता है कि कृष्ण के पिता वसुदेव और एकलव्य के पिता देवश्रवा दोनों सगे भाई थे, लेकिन किसी कारणवश एकलव्य जंगल में कहीं खो गए तो एकलव्य निषाद राज हिरण्यधनु को मिले। बाद में उन्होंने ही एकलव्य को पाल पोस कर बड़ा किया। उस समय निषाद राज का राज्य शासन मगध, हस्तिनापुर, मैथिली, चेदी, चेंद्री तक फैला हुआ था। 5 वर्ष की आयु में एकलव्य की शिक्षा की व्यवस्था कुलीय गुरुकुल में की गई। द्रोणाचार्य इनके कौशल से काफ़ी प्रभावित हुए, परंतु द्रोणाचार्य ने उन्हें राजकुमारों के झिझक के कारण स्वीकार करने से इनकार कर दिया। परंतु एकलव्य ने हार नहीं मानी और जंगल में गुरु द्रोण की मूर्ति बनाकर उनके समक्ष अभ्यास करने लगे। जब गुरु द्रोण को इस बारे में पता चला तो वह क्रोधित हो गए और कहने लगे, तुमने छुप छुप कर विद्या ग्रहण की है, इसीलिए अब तुम्हें गुरुदक्षिणा देनी चाहिए। एकलव्य ने कहा, गुरुदेव, मैं आपको गुरुदक्षिणा के रूप में क्या दे सकता हूँ। उन्होंने अर्जुन को विश्व में श्रेष्ठ धनुर्धर करने का संकल्प लिया था, लेकिन एकलव्य ने कुत्ते के मुंह को नुकसान पहुंचाए बिना ये सिद्ध कर दिया कि एकलव्य ही श्रेष्ठ धनुर्धर है। इस डर से गुरु द्रोण ने एकलव्य के दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया, जिससे कि वह धनुष ठीक से ना चला पाए। एकलव्य ने बिना किसी झिझक के अंगूठा गुरु द्रोण को दे दिया, लेकिन एकलव्य के जीवन का सिर्फ एक ही उद्देश्य था, अपनी महानता सिद्ध करना कि वो अर्जुन से बड़ा पराक्रमी है, बिना दाहिने अंगूठे के भी। परंतु भविष्य में उसका स्वाभिमान अहंकार में बदल गया। वह धर्म के मार्ग से भटक गया। वह यादव और कौरव कुल के भविष्य के लिए खतरा बन सकता था, क्योंकि एकलव्य और उसका समूह निषाद राज के समय से ही जरासंध के बहुत बड़े समर्थक थे और जरासंध भगवान श्री कृष्ण का जन्मजात शत्रु था। इस प्रकार एकलव्य भगवान श्री कृष्ण का शत्रु बन गया। उनके चचेरे भाई होने के बावजूद भी एकलव्य ने जब श्री कृष्ण का सामना किया तो उन्हें द्वंद्व की चुनौती दी। श्री कृष्ण ने उनकी चुनौती स्वीकार कर ली और एकलव्य उनका मुकाबला हुआ। श्री कृष्ण ने एकलव्य को मार डाला। इस तरह श्री कृष्ण ने उनके अहंकार का विनाश किया, संसार में धर्म की स्थापना की। द्रोण पर्व में श्री कृष्ण ने खुलासा किया है कि उन्हें जरासंध, शिशुपाल और एकलव्य जैसे लोगों को मारना पड़ा, क्योंकि वे बाद में कौरवों के साथ चले जाते और धर्म की स्थापना में बाधा डालते। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण ने उनकी मृत्यु पर एकलव्य को वरदान दिया था, वह द्रोणाचार्य को मारने के लिए पुनर्जन्म लेगा। और ऐसा कहा जाता है कि एकलव्य वही था जो धृष्टद्युम्न के रूप में पैदा हुआ और अंत में द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें। धन्यवाद।